देखिए, रियासी में हमले के बाद अब एक बार फिर से खबर सामने आई, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब आपको बताते हैं आगे बढ़ते हुए कि नासा को टेंशन क्यों नहीं है। जब सुनीता विलियम्स फंसी हुई है, ऑपरेशन लंबा खिंच रहा है, तो परेशानी क्यों नहीं? क्योंकि नासा को उम्मीद है कि स्टार लाइनर ठीक हो जाएगा। उन्हें उम्मीद है कि नासा को उम्मीद है कि ये स्टार लाइनर जल्द ठीक होगा। बिल्कुल, देखिए, नासा को इसलिए टेंशन नहीं है क्योंकि अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि एक तो सुनीता विलियम्स सलामत है और दूसरी बड़ी बात कि जल्दी ही वो वापस आ जाएंगी, क्योंकि इंजीनियर्स लगातार मरम्मत के काम में जुटे हुए हैं और ये भी आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से अभी जो इंजीनियर्स है वो ठीक कर रहे हैं इसको। और 210 दिन बताए जा रहे हैं कि है और 210 दिन तक वो रह सकती है वहां पर। उनके साथ एक और उनके अंतरिक्ष यात्री है, वो भी वहां पर सुरक्षित है। आपको इस खबर को लेकर और ज्यादा जानकारी रिपोर्ट के जरिए देते हैं। पिछले कई दिनों से अंतरिक्ष में फंसी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को लेकर नासा ने नई जानकारी दी है। नासा ने एक तरफ जहां पूरी दुनिया में उनकी वापसी पर खड़े किए जा रहे सवालों का खंडन किया है, तो वहीं नासा ने भी साफ कर दिया है कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर की पृथ्वी पर उनकी वापसी को लेकर कोई सवाल करने की वजह नहीं है। अंतरिक्ष एजेंसी ने एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी को दी गई जानकारी में कहा है, स्पेस में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर दोनों सलाम हैं। बोइंग स्टार लाइनर का हमारा पहला चालक दल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के अपनी उड़ान में किसी तरह से फंसा नहीं है। हालांकि नासा ने इस बारे में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर को लेकर नासा का आगे का क्या प्लान है। नासा ने इससे जुड़े सवालों का सीधा सा जवाब ये दिया है कि अभी अंतरिक्ष यात्रियों के लौटने की कोई वास्तविक तारीख निर्धारित नहीं है। लेकिन एक टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई जानकारी में नासा के वैज्ञानिकों के शीर्ष दल ने बताया कि स्पेस में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के पास अंतरिक्ष यात्रियों की प्रतीक्षा करने और उन्हें अपने रिटर्न कैप्सूल पर परीक्षण चलाने के लिए काफी समय और संसाधन है। स्टार लाइनर को 210 दिनों तक के मिशन के लिए डिजाइन किया गया है और इस दौरान रॉकेट को ISS पर किसी भी इमरजेंसी में लॉन्च करने की मंजूरी दी गई है। हालांकि नासा की तरफ से उस मीडिया रिपोर्ट में जानकारी नहीं दी गई है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि नासा और बोइंग के मैनेजर को अंतरिक्ष यान के लॉन्च से पहले ही उसमें होने वाले रिसाव के बारे में पता था। बावजूद इसके स्टार लाइनर को तमाम खतरों के बीच अंतरिक्ष यात्रा पर भेजा गया। आपको बता दें कि भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 5 जून को ही अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना हुई थी और उन्हें अंतरिक्ष में एक सप्ताह बिताने के बाद पिछले महीने की 14 तारीख को वापस धरती पर लौटना था। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा के दौरान ही स्टार लाइनर में तकनीकी खामी आ गई, जिसके चलते सुनीता और उनके साथी बुच विल्मोर अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। हालांकि ISS में मौजूद स्पेसशिप के इंजीनियर्स ने स्टार लाइनर में आई खामी को दूर करने के तमाम प्रयास किए, लेकिन अभी तक कई कोशिशों के बावजूद स्टार लाइनर में आई खामी को दूर नहीं किया जा सका है। और यही वजह है कि भारत समेत पूरी दुनिया अंतरिक्ष में फंसे सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर की वापसी को लेकर आशंकित है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चाइना का 54 रॉकेट इसलिए ये कहा जा रहा है क्योंकि चाइना स्पेस एजेंसी को झटका लगा है। जब टेस्टिंग रॉकेट की जा रही थी तो रॉकेट फट गया। क्या हुआ, ग्राफिक्स के जरिए ज्यादा बताएंगे। बिल्कुल, इसलिए सवाल खड़े होते हैं, कभी भी चीनी चीजों पर भरोसा ना करें। देखिए, चीन का अंतरिक्ष एजेंसी को झटका। तियानलोंग 3 रॉकेट का परीक्षण जो है वो फेल होते हुए नजर आया और बताते हैं आपको, परीक्षण के दौरान लॉन्च पैड से ये जो रॉकेट है वो एकदम से अलग हो गया, धुआं चारों तरफ हो गया। उड़ान भरने के बाद रॉकेट में विस्फोट भी हुआ और दूर तक आवाज आई जैसे विस्फोट होता है। चीन के पहाड़ी क्षेत्र में जाकर रॉकेट जो है वो गिरते हुए नजर आया था। गाँव के ऊपर गिरा रॉकेट का ये पूरा का पूरा मलबा। इसलिए देखिए, लगातार यहाँ पर अब इस पूरे मामले को लेकर जांच भी होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि चीन की अंतरिक्ष एजेंसी को एक बड़ा झटका फिलहाल यहाँ पर लगा है। तो तियानलोंग 3 का परीक्षण हो रहा था और वो फेल हो गया है। टेस्टिंग के दौरान एजेंसी फेल हुई है, जिसके बाद बड़ा झटका लगा है। मलबा गिरा, धुआं रॉकेट हो गया और ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि जब परीक्षण इतनी ट्रेनिंग के बाद किया जा रहा था तो वो फेल क्यों हुआ। रिपोर्ट देखिए।
है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक भी नहीं। ये बात आपने अक्सर कही या सुनी होगी, लेकिन ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये फसाना ही एक तरह की हकीकत है। और यकीन नहीं होता तो इन तस्वीरों पर गौर करिए, जो ध्वस्त हो चुके रॉकेट की है, जिसे चीन ने छोड़ा था। सोचा था आसमान में कोई कमाल करेगा, मगर दाव उल्टा भारी पड़ गया। हम तकनीक के ना तो कोई विरोधी हैं, ना चीन के बेवजह के आलोचक, मगर जो सच है वो तो सच है। क्योंकि जो चीन भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता है, उसकी पोल आए दिन खुल जाती है। भारत का इसरो जहां सबसे सस्ते और महफूज लॉन्चिंग के लिए जाना जाता है, वहीं चीन से ये तस्वीरें आना वहां के लोगों को भी डराती हैं, जैसा इस हादसे के बाद हुआ। क्योंकि रॉकेट में कुछ ही दूरी की उड़ान भरने के बाद एक बड़ा विस्फोट हो गया और भयंकर आग लग गई। रॉकेट का मलबा सिंचुआन प्रांत के गांव के ऊपर गिरता हुआ देखा गया है। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि तियानलोंग 3 रॉकेट पहले चरण में ही फेल हो गया। वीडियो में रॉकेट का एक बड़ा हिस्सा गिरता हुआ भी दिख रहा है। इसमें कई स्थानीय लोग डर के मारे जान बचाकर भागते हुए नजर आए। स्पेस पायनियर तियानलोंग 3 रॉकेट के लॉन्च के लिए एक बिल्डअप के रूप में अपना परीक्षण कर रहा था और तभी ये हादसा हो गया। रॉकेट के टुकड़े कई जगह गिरे। जंगल में धमाके के साथ गिरे रॉकेट से लोग हैरान हो गए। गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और